नमस्कार। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं शरद जोशी जी के विषय में, जिन्हें हिंदी के प्रसिद्ध कवि, पत्रकार और व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। व्यंग्य अर्थात उल्हाना, एक प्रकार की उल्हाना जिसे हम व्यंग्य कहते हैं हिंदी साहित्य की भाषा में, और आम बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं उल्हाना। आपने कई बार इस वर्ड को सुना होगा। शरद जोशी जी के विषय में कहा जाता है कि यह व्यंग्य अर्थात उल्हाना इस रूप में देते थे कि सामने वाला तभी उसे समझ पाता था जब वह पूरी बात को सुन लेता था। जैसे उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि एक मनुष्य ज़्यादा दिन तक देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है दर्शन दे और लौट जाए, तुम भी कब जाओगे अतिथि। यानी कि एक प्रकार से वो देवता का उदाहरण लेकर या अतिथि का उदाहरण लेकर या इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके कह रहा है कि अतिथि हो या देवता हो, आओ कुछ समय रुको और फिर चले जाओ, यही तुम्हारी महत्वता का परिचायक है। ज़्यादा दिन रुकोगे तो फिर आपकी महत्ता घटेगी। इसी संदर्भ में एक और उनका कथन है कि शासन ने हमें यह रोटी इसी शर्त पर दी है कि हम इसे खाएं, यानी अपने चोंच में लें और अपना मुंह बंद रखें। यानी कि एक पत्रकार हो गया, एक सिविल सर्वेंट हो गया, या कोई भी नागरिक जो अपने अधिकारों की बात करता है, सरकार उसे कुछ डरा धमकाकर, किसी प्रकार का कुछ उपहार देकर, पारितोषिक देकर या किसी भी अन्य तरह से उसका मुंह बंद करवा देती है। और वो जो चीज़ें उपहार उसको दिया जा रहा है उसका मूल अर्थ यही है कि आप चुप रहो, सारा काम हम देख लेंगे। आइए शरद जोशी जी के विषय में जानते हैं, उनके व्यंग्य, उनकी लेखन कला, उनके जीवन और उनके नाम पर शरद जोशी सम्मान दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। सबसे पहला सम्मान किसे दिया गया था आदि उनकी रचनाओं के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं।